इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वो शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जिह्वा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान बंद करके आंख मूंद कर कहीं अन्यत्र चला जाए। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखिता सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी कि हम भोलेनाथ की बात नहीं माने और चली आए। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णुवादी सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी होगे। हे दुर्बोध पिताजी, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम अभिमान ना करो। तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो, अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है, धिक्कार है। विशेषकर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव अब मैं इस देह को त्याग कर सुखी होंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इस वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है, इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 30वां अध्याय। और दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वो भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वो सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन करके नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया है। दक्ष की ये मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं। उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से ये कहते हुए सुनकर शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई। मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिव जी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो सत उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महाशिव वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे।
जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति छीन कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुद गणों सहित इंद्रादि सभी देवता मौन थे। विष्णुवादि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति नहीं थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 31वां अध्याय आकाशवाणी। जब यज्ञ विध्वंस हो गया, मारकाट शुरू हो गई, तो आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा ने कहा, तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दीच का कहना नहीं माना, और जब वह ब्राह्मण तुझे साप देकर चला गया, तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना घमंडी हो गया है। तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वो अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रचिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब जीवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के भी मंगल है, परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहां पूज्यों की पूजा नहीं होती, वहां अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूज्या नहीं थी, जिनके की चरणों को शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूज कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। तब तूने जगन माता शिव प्रिया सती का सत्कार क्यों नहीं किया? तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? रे दक्ष, तू ये समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा। अब तेरा वो गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और तेरे सहायक हैं वे जल जाएं। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करे। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णुवादिक सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 31वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब मिल बोलो नमः शिवाय। पार्वती बोले नमः शिवाय, दुर्गा बोले नमः शिवाय, सब मिल बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर बोले नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर विराम हो रही है दोस्तों। अब चलिए प्रेम से हम लोग आरती करते हैं। यह बड़ा शुभ अवसर है दोस्तों। शिव पुराण की कथा अर्थ सहित एक तरफ से प्रसंग शुद्ध हिंदी में आपको सुनाई जा रही है। ना कहीं इसमें टोना दिया हुआ है, न टुटका दिया हुआ है, ना कहीं साज है, ना बाज है, ना दिखावट है, ना बनावट है, ना मिर्च है, ना मसाला है। बीच बीच में नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहिए। बाबा भोलेनाथ अवश्य ही कल्याण करेंगे आप सभी का। अब आइए आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अनुशासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज दे सोए, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हरि के मादक मंडल चक्र सुशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, रणवाचर के मत ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे तमं भवानी सहितं नमामि। ओम आवाहनं न जानामि न जानामि, विसर्जनं पूजां च न जानामि च परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशुरायति पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, ज्ञान अजान अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम यघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः, जगाय नमो नमः। जो गलती भई हो क्षमा कर दीजिए, जान
आओ जल्दी। बालक दया कर दीजिए। जय 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 दीन दयाला करहु कृपाय कृपा